ओम साईं राम। प्रिय भक्तों, आज मैं साईं चरित्र के अध्याय 1 का पाठ करने जा रही हूँ। अध्याय 1 में गेहूं पीसने की कथा का विवरण पेश किया गया है। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की में गेहूं डालकर उसे पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ, उनके पास तो कोई भी नहीं है। उनका अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही हो जाता है। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद में उमड़ने लगी। उसी भीड़ में से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना ही उनके कोई बाल बच्चे और ना ही कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं। हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों के विवरण के लिए तैयार कर रहे हैं। इन्हीं विचारों में मगन रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस कर डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर दिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने के लिए चल पड़ी। अभी तक शांत मुद्रा में नमन बाबा तक्षण की ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? स्त्रियों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक कार्य करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी नहीं किया उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा वह गेहूं नहीं बल्कि हैजा थी, जो पीस कर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच में सकारात्मकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। मेरा कोतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भौतिक तथा पारंपरिक या पारस्परिक क्या संबंध है। इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगय प्रतीत होती नहीं। अपने हृदय की संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद के सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडीवासियों ने इस आटा पीसने की घटना को जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य भी अर्थ है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की का मुठिया जिससे कि वे पीसते थे वह ज्ञान था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की उसके संदरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जा रहा है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीछे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो, जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो।
उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चय है कि तुम इस भावसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। ओम साईनाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथा प्रणमस्तु शुभ भवतु। ओम साईनाथाय नमः। साईं बाबा आप सभी के कष्टों का निवारण करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आप सभी को यदि हमारा यह अध्याय पाठ पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम साईनाथाय नमः। भगवते नमः। ओम श्री साई वासुदेवाय नमः। ओम श्री साई भगवते नमः। ओम श्री साई सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री साई सर्वधाराय नमः। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम। ओम श्री साई भगवते नमः। ओम श्री साई वासुदेवाय नमः। ओम श्री साई भगवते नमः। ओम श्री साई सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री साई सर्वधाराय नमः। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम। ओम श्री साई भगवते नमः। ओम श्री साई वासुदेवाय